वह एक ऐसी दीवार है जो हमारे प्रगति के द्वार को रोक देती है। अहंकार के विसर्जन के अभाव में हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर ही नहीं सकते। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा और संक्षेप में ही पूरी बातें कर दूँगा। आज अहंकार के विसर्जन का दिन है और अहंकार को मान कहते हैं। मान के संदर्भ में 4 बातें: मानना, मनवाना, मनाना और मान जाना। फिर से बोल रहा हूँ, मानना, मनवाना, मनाना और मान जाना। पहले की 2 बातें अहंकार से संबद्ध है और बाद की 2 बातें विनम्रता से जुड़ी हुई। अहंकारी व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वो अपने आप को बड़ा उच्च मानता है। अहंकार है क्या? मैं कुछ हूँ, अपने आप को कुछ मानता है और अपने आप को कुछ मानना ही अहंकार है। आप अपने आप को क्या मानते हो? आप जानो। पर मैं यदि अपने आप में मानने लगूं कि मैं एक मुनि हूँ, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, हजारों लोग मेरे अनुयायी हैं, लोग मेरे बारे में समझते क्या है? लोगों को मेरी मान्यता को समझना चाहिए, मेरी इमेज को देखना चाहिए। ये लोग कुछ देखते ही नहीं। इनको ये तो समझना चाहिए किसके पास है, किसकी क्या छवि है। मेरे अंदर की ये सारी मान्यताएं मेरे मन के अहंकार की अभिव्यक्ति होगी और ऐसा मैं करूँगा तो दुखी रहूँगा, क्योंकि अहंकार मनुष्य को दुखी बनाता है। और ज़्यादातर प्राणियों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। वे अपने आप को कुछ और मानते हैं, सबसे अलग मानते हैं, अपने आप को उच्च मानते हैं और बाकी सबको तुच्छ मानते हैं। मैं ही ज्येष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ, मेरे से मैं ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब निकृष्ट हैं। मैं उच्च हूँ, बाकी सब तुच्छ हैं। ये परिणति ही मान है। आप अपने आप को क्या मानते हो? आप जो हो वो मानते हो या जो नहीं है अपने आप को वह मान रखा है? क्या है? पहले जानो कि तुम हो कौन, मैं हूं कौन, इसे जानना जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं जानता तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जानूं मैं कौन हूं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य ने अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मान रखा है और पूरा जीवन उसी छवि को मेंटेन करने में खपा देता है, जो उसका असली स्वरूप नहीं है, जो क्षण भंगुर है। मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, पूरी समाज में मेरा रुतबा है, मैं परिवार का मुखिया हूँ, सब कोई मेरी बात मानते हैं। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मैं नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जितनी भी धारणाएं हैं ये सब मन की कल्पना है, ये एक भ्रम है। हकीकत में तुम वो नहीं हो जो तुमने अपने आप को मान रखा है।
जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे मान का उसी पल मर्दन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं हूँ वही सब है, जो मुझ में है वही सब में है। मैं किसी से अलग हूँ ही नहीं, तत्तः सब समान है। ये अंतर तो ऊपर के चोले का है, जो मैं नहीं। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। उस तत्व को पहचानो, जानो मैं कौन हूँ। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव जगत में श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दिया मैं। शिष्य ने पुनः पूछा, जगत में निकृष्ट क्या है? बोला मैं। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही निकृष्ट, ये कैसे? गुरुदेव ने कहा, मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है, और जब ये स्वरूप निष्ठ होता है तो अरहम का रूप बन जाता है, और इसी मैं के साथ जब कोई विशेषण जुड़ जाता है तो अहम का रूप ले लेता है। मैं तक सीमित रहे तो अरहम, और मैं के साथ कुछ लग जाए तो अहम। बस इतना ही अंतर है। ये कुछ को हटा दो, अहम मिटेगा, अरहम बनोगे। जिसने कुछ को पकड़ा वो अहम प्रत्यय में उलझ के रह गया, और जिसने कुछ को हटा दिया वो अरहम बन गया। जीवन की प्रगति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक यदि कुछ है तो अपने अहम का विसर्जन है। मानिए अपने आप को आपने क्या मान रखा? सब कोई माननीय बनना चाहते हैं, है ना? अपने आप को सुपर, ये जो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत खतरनाक। अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने की कल्पना में मनुष्य अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेता है, एक आवरण तैयार करता है जिसे ओढ़ लेता है, और उसे ही अपना असली रूप मानता है। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर से ओढ़ा गया चोला असली नहीं होता। जो असली है वो असली है। ये ऊपर की बातों में कभी मत उलझना, अंदर की बातों में उतरने का प्रयत्न करना। जहाँ अपने आप को वही मानो जो तुम हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत जानना है। कई बार इस तरह की मान्यताओं के पीछे बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। एक दंपति, पति एमकॉम था पर अच्छा कारोबारी, बड़ा बिजनेस चलाने वाला। अब पत्नी सीए, सीएस और एमबीए, तीन डिग्रियाँ। अब देखो कैसी हास्यास्पद स्थिति हो। दोनों में कुछ बातों को लेकर के तनातनी हुई। पत्नी का भाई अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आया। मैंने उन्हें समझाया और मैंने कहा तुम मान जाओ। बोले मैं क्यों मानूं? वो सिंपल एमकॉम है, मैं एमबीए हूँ, सीए हूँ, सीएस हूँ। अरे मैंने कहा बहन जी तुम एमबीए, सीए, सीएस बाद में हो, पहले एक पत्नी हो, ये तो समझो। ये जो मान्यताएं हैं ये ईगो को जन्म देती है। इसलिए मैंने कहा जो व्यक्ति अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानने का भ्रम पालता है वो अहंकार का सृजन करता रहता है और सदैव दुखी बना रहता है, क्योंकि अहंकार ही हमें दुखी बनाता है। देखो जो आदमी अपने आप को बड़ा मान के बैठ जाए उसकी अपेक्षाएं भी बड़ी होगी,
उसके मन में होगा कि मुझे अवसर मिलना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, होगा ना। चलो आपने मान लिया कि मैं महाराज का बड़ा भक्त हूँ, 30 बरस से जुड़ा हूँ, और आप हर वर्ष आते हो, और जब आते हो आपको अवसर मिलता है, मंच में बुला भी लिया जाता है। और इस साल आए हैं, अभी तक तो किसी को बुलाया नहीं गया, और ना बुलाया जाए तो क्या होगा। अरे यार, मैं महाराज का इतना पुराना भक्त, इंदौर में आके महाराज तो सबको भूल ही गए। महाराज को ये भी पता नहीं नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये इंदौर वाले कितना साथ देंगे, आखिर काम तो मैं ही आऊँगा। अब बताओ, महाराज ने देखा ही नहीं, महाराज इंदौर क्या गए, महाराज तो बहुत बड़े हो गए। बोले ये सब आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। और मान लो तुम्हारे बाजू में बैठे व्यक्ति पर मेरी दृष्टि चले गई, और तुमको गौन करके उसको बुला लिया, और वो तुम्हारा विरोधी है। अब बोलो अब क्या होगा। आनंद आएगा कि आग लगेगी। लग गई आग। क्यों? ये किसने जन्म दिया? ये मेरे मन की कल्पित धारणा ने, जो अहंकार से प्रेरित है। ये तुम्हें हिला डालेगी, तुम्हें एकदम नकारात्मक दिशा में ले जाएगी, और इससे व्यक्ति टूटता है ना। इसलिए कहते कुछ मत मारो। सामान्य आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपेक्षा लेकर नहीं आए। देखो पीछे बैठे कई ऐसे शिरोमणि हैं जो पीछे बैठे आनंद में हैं, पर मैं इतना एक्टिव, मेरा धर्म प्रभावना समिति में महत्वपूर्ण स्थान, मैं नीचे बैठूंगा। ये कौन बोल रहा? भगत कि उसके अंदर छिपा हुआ अहंकार? बोलो। अरे भैया, इसी को तो गलाना है, इसी को गलाना है। कई बार हम धर्म के क्षेत्र में आकर के भी अपनी अहम पूर्ण मानसिकता के कारण अधर्म पाल लेते हैं। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, वह धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। सामान्य मानो और सामान बनकर जीने का अभ्यास करो। तो बात मानने की हुई। मुझे चारों बातें करनी है, गाड़ी थोड़ी सी और चलेगी, समय पर छोड़ दूंगा। अब है मनवाना। अब मान तो रहे खुद को, हमने बड़ा मान लिया, लेकिन हम अपने आप को 30 मार खा मान ले, उससे क्या होगा? दूसरे तो माने, ये भी अहंकारी की परिणति होती। जो मैंने अपने आप को मान रखा है, वही लोग मुझे माने, वैसी मान्यता दे। बड़ा बुरा हाल होता है। एक स्थान पर हमारा चातुर्मास चल रहा था, एक बड़ा कार्यक्रम था, विमल जी संचालन कर रहे थे। एक महानुभाव आए, कार्यक्रम टाइट था, पहले से न तो उनके आने की सूचना थी न आए। अब बाद में उनकी पर्ची आई और 25 डेजिग्नेशन के साथ, सो एंड सो एंड सो एंड सो, पूरी बिरदावली। मुझे बुलाया जाए। विमल जी मेरे पास आए, महाराज जी आए हैं। चूँकि पूरा जो शेड्यूल था पहले से तय था, और विमल जी की आदत थी कि जो शेड्यूल हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे, उतना ही करते। महाराज जी मैं क्या करूं? हमने कहा अच्छा है, समाज के माननी है, नाम लेके बुला लिया। उनने सीधे सीधे उनका नाम लिया और बुला लिया। अब वो महाशय उठे नहीं, उनके ऊपर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया, कोई घड़ों पानी डाल दिया। उठने का नाम नहीं।
एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार जब आजू बाजू के व्यक्तियों ने उठाया तो महानुभाव उठ के आए, अनमने भाव से श्रीफल चढ़ाया। कार्यक्रम पूरा हो गया। उसके बाद वो विमल जी को झाड़ने लगे, आप मुझे पहचानते नहीं हो, आपने मुझे क्या समझ रखा है, आपने सीधे सीधे मुझे बुला लिया, आपको देखना चाहिए मैं कोई सामान्य आदमी हूँ, अच्छे अच्छे लोग मेरे आगे लाइन लगाते हैं तब मैं आता हूँ। उतना सुना ही रहे थे, मैं लघु शंका करके आ रहा था, इतनी बातें मेरे कानों में आ गई। मैंने कहा, महानुभाव विमल जी आपको पहचानने में भले चूक गए हों, पर मैंने आपको आज अच्छे से पहचान लिया कि असल में आप क्या हो। अभिमान मनुष्य को उथला बना देता। अभिमानी का जो चित्त और व्यवहार होता है वो उथलापन से भरा होता है, और ऐसा बड़ा अशांति का कारण भी बन जाता है। मनवाव, मुझे सब बड़ा माने, मैं जो चाहूं वैसा सब माने, मैं जिससे जो चाहूं वो मुझे वैसी मान्यता दे, ये कैसी सोच है। ध्यान रखना, मैं लोगों को मान दूं यह मेरा धर्म है, और लोग मुझे बड़ा माने ये उनका कर्तव्य है। ऐसा क्यों? एक बड़ा आदमी एक भले आदमी के घर पहुंचा। बड़ा आदमी एक भले आदमी के घर पहुंचा। भले आदमी ने उठकर उसका स्वागत किया और उसके आगे एक चेयर रख दी और निवेदन किया बैठे, पर वो चेयर उस आदमी की हैसियत के अनुकूल नहीं दिख रही थी। वो संकोच करने लगा, मैं इस चेयर पर कैसे बैठूं? उसने उसके मनोवृत्ति को भांप लिया और उस चेयर के ऊपर एक चेयर और लगा दिया। कहा, भाई साहब बैठिए, भाई साहब बैठिए। अब और कहा, हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, आप बहुत बड़े आदमी हो, मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ। आपके लिए ऊंचा आसन अपेक्षित होगा, पर मेरे पास तो यही आसन है। मैंने 2 कुर्सियाँ लगा दी, 4 और है, कहा चाहें तो उन 4 को इसके ऊपर और लगा सकता हूँ, आप उन पर बैठ जाएं, पर मैं अपने सिर पर तो नहीं बिठा पाऊँगा, माफ़ कीजिएगा। समझ गए बात को? किसी के सिर पर बैठने की कोशिश कभी मत करना। ऐसा आचरण करना कि दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाने के लिए लालायित हो उठे। जो दूसरों को के सिर पर बैठने की कोशिश करता है, लोग उन्हें पांव तले रौंद डालते हैं, और जो अच्छा आचरण करते हैं दुनिया उन्हें सिर पर बिठाने के लिए लालायित होती है, पागल होती है। क्या करते हैं? मानना, मनवाना, ये ऐसा होना चाहिए, ये बड़ा गड़बड़ है। घर परिवार से लेकर समाज व्यवहार तक ये बात हमें अंदर से तोड़ती है, और उसके लिए हमें 24 घंटे चौकन्ना होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मार दो धर्म के दिन आप अपने आप को जानिए, मानिए कि मैं हूँ क्या। एक बात सदैव ध्यान रखना, मान का सदैव मर्दन होता है, मान का मर्दन होके रहता है। कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। सुंदर 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 कोमल कलियों और कोपलों से युक्त
टहनियों ने तने से कहा। सुंदर सुंदर कलियों और कोमल कोपलों से युक्त टहनियों ने तने से कहा। टहनियों ने तने से कहा, मैं कितनी सुंदर हूं। टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। तने ने सहज भाव से कहा, हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, तुम सचमुच सुंदर हो। और तुम कितने कुरूप हो, काले भूत सारंग और खुरदरी खाल, छी, तुम कितने कुरूप हो, काले भूत सारंग और खुरदरी खाल, छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, पर तभी तने ने अपने आप को यथासंभव महसूस कर अत्यंत संयत स्वरों में कहा, हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं, पर तुम अपने जिस सौंदर्य के ऊपर इतना इतरा रही हो, पर तुम जिस सौंदर्य के ऊपर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं, तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल में ही बिखर जाएगा। बस इस बात को समझने की कोशिश करो। अपने आप को वही मानो जो तुम हो, और लोगों से मनवाने की अपेक्षा मत रखो। तीसरी बात, मनाना और मान जाना। कोई रूठ जाए तो उसे मना लो, मनाने में क्या हानि है, मना सकते कि नहीं। पहली कोशिश करो कि कोई तुमसे रूठे ना, कोई तुमसे रूठे नहीं, और यदि कदाचित रूठ जाए तो मना लो। रूठे को मनाने में क्या लगता है, हम क्यों मनाए, हम बड़े वो छोटे, हम उसके पास क्यों जाए, ये कौन रोकता है। ये अहंकार। जिसके अंदर विनम्रता होती है, उसका व्यवहार इतना नम्र होता है कि कोई रूठता नहीं। यदि कदाचित उससे कोई रूठ जाए तो मनाने में चूकता नहीं, फौरन उसके पास जाता है, हाथ जोड़कर विनय करता है और उसे मना लेता है। जिनके आगे अहंकार होगा आप उसे नहीं मना पाओगे, और जिनके प्रति आपका कोई अहंकार नहीं होगा आप उसे मनाए बिना नहीं रहोगे। बोलो, जिससे प्रेम होता वो रूठता है कि नहीं। ज़्यादातर तो प्रेमी लुगल ही आपस में रूठा रूठी का खेल खेलते हैं, लेकिन ये रूठता वो मनाता है। क्यों? उनके बीच में कोई अहंकार नहीं है, प्रेम है। लेकिन जिसके प्रति अहंकार हो उनके लिए तो रूठना होता है, तो रूठते ही हैं, और रूठते इस तरह कि टूट जाए, मानेंगे नहीं। अहंकार को ख़त्म करो। एक बच्चा रूठता है आपसे, आप उसे किस कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? क्यों? अरे बच्चा है, अपना ही बच्चा है, रूठ गया, चलो मना लो, होता है। बचपना तो इसी को कहते हैं। बच्चे के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है, वहाँ कोई अहंकार नहीं। आप उसे रूठते ही मनाने की कोशिश करते हैं। बस मैं आपको एक कसौटी देता हूँ, पहला प्रयास कोई रूठे नहीं, और यदि किसी वजह से कोई रूठ जाए तो उसे मनाने में हम चूके नहीं। मना लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अपना ही व्यक्ति है, मना लेते हैं, मान जाएगा, सब काम बन जाएगा। रूठे को मनाने का प्रयास, किसी वजह से कोई रूठ जाए तो चलो
हम उसे मना लेते हैं, नहीं तो वह अभी रूठा है, बाद में हमसे टूटेगा। यही तो कला है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो सदैव रूठे को मनाने में तत्पर होता है। आज संकल्प ले लीजिए, मैं अपने जीवन में किसी को रूठने की स्थिति नहीं बनाऊंगा, और कदाचित कोई रूठ जाए तो मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखो महान आत्माओं की क्या स्थिति हो। संघर्ष का समापन करने के ख्याल से श्री कृष्ण दुर्योधन के पास चले गए। किस लिए गए? शांति दूत बनकर समझौते का प्रस्ताव लेकर गए। कौन गया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण थे कौन? त्रिखंडाधिपति नारायण। वो गए किसके पास? दुर्योधन जैसे एक अदने से व्यक्ति के पास, और दुर्योधन से कहे कि दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि हमें इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए हस्तिनापुर। सारा साम्राज्य तुम संभाल लो, उसके बदले केवल 5 गांव भर दे दो, मैं पांडवों को मना लूंगा। अरे माधव, तुम ग्वाले क्या जानो, राज्य भी कोई भीख में देने की चीज है। सुच्चाग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर धरती भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने अपना प्रस्ताव रखा था कि दुर्योधन, मैं युद्ध की विभीषिका को टालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अनेक अबलाओं का आंचल असमय में सूख जाए। मैं नहीं चाहता कि अनेक माताओं का दूध सूख जाए। मैं नहीं चाहता कि अनेक स्त्रियों के मांग का सिंदूर असमय में पूछ जाए। मैं नहीं चाहता कि ये धरती मानवों की कंकालों से पड़ जाए। इसलिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाता हूँ, तुम सब रखो अपने पास, मुझे केवल 5 गांव दे दो। श्री कृष्ण ने कितने विनम्रता का आदर्श उपस्थित किया, लेकिन दुर्योधन तो अहंकार से भरा था। उसकी आंखों में पट्टी चढ़ी थी और उसने कहा ये सब नहीं होगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जगह बिना युद्ध के नहीं दे सकता। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो युद्ध करे। तब हार कर श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है दुर्योधन, तुझे युद्ध चाहिए तो ले, अब मैं तुझे युद्ध ही दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? 18 दिन तक महाभारत हुआ। परिणति हम सबके सामने है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने दुराग्रहपूर्ण दुर्योधनी वृत्ति के कारण जब आप अपने विवेक रूप श्री कृष्ण के परामर्श की उपेक्षा करते हैं तो घर घर में महाभारत का जन्म होता है। हो रहा है कि नहीं? इसलिए भैया, कोई रूठे तो मनाने का प्रयत्न कीजिए, और कोई मनाए तो मान जाइए। आखिरी परिणति क्या है? मनाना और मान जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मनाना बड़ा मुश्किल होता, मानते ही नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। बड़े जिद्दी किस्म के लोग होते हैं।
और मैं तो ये कहता हूँ जिनका जीवन जिद्दी होता हो बड़े रद्दी होते। किसी अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए बात को ठानना ठीक है, लेकिन जिद्द पकड़ करके बैठ जाना कतई अच्छी नहीं। हमारा जीवन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय काल के अनुरूप एडजस्टमेंट होना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनो। किसी वजह से अगर रुकने की स्थिति आ जाए, रूठ भी गए और कोई मनाए तो मान जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, मान जाओ। अरे कैसे मान जाए महाराज, हम छोटे हो जाएंगे, उसकी मेरे आगे औकात क्या, उसने इतनी सारी गलतियां की, मैं मानूं, ये नहीं हो सकता। बड़ी बुरी हालत होती है। और एक बात बताऊं, ऐसे लोगों की उस समय और बुरी हालत हो जाती है जब पहले लोग मनाने का प्रयास करते हैं, वो अकड़ दिखाता है, लोग उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, तो रास्ता देखता कोई मुझे मनाए। एक बहन जी घर की नई नई बहू थी, बड़ी तुनक मजाजी थी, अक्सर वो रूठ जाती थी। एक दिन रूठ के घर से बाहर चले गए। अब लोग उसके रोज रोज के इस व्यवहार से तंग आ गए थे। रोज जब चाहे रूठना, मुंह फुलाना, गोप भवन में जाना। एक दिन जब घर से बाहर गई तो सबने तय किया आज उसको बुलाना ही नहीं है। अब उसको आज उसे बुलाना ही नहीं है। अब क्या करे, सुबह से शाम हो गया, भूखी प्यासी बाहर बैठी रही। अब क्या करे, कोई बुला नहीं रहा है। वो सोच रही कोई तो बोले, कोई तो बोले, कोई तो बोले। अब जब कोई नहीं बुलाया, शाम के 5 बजे जंगल में चर के भैंस लौटने लगी। और भैंस लौटकर जब घर के अंदर प्रवेश करने लगी तो उसने भैंस की पूंछ पकड़ ली, भैंस की पूंछ पकड़ ली। और भैंस अंदर जा रही है, पूंछ पकड़ते पकड़ते भैंस के साथ आगे जाते जा रही है। और भैंस से कह रही मान जा, मान जा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मान जा, मान जा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और भैंस पकड़कर अंदर चले गए। अब क्या है, इसी को कहते लौट के बुद्धू घर को आए। अरे भैया, ऐसी नौबत आने ही मत दो, रूठो मत। और रूठ गए तो कोई मनाए तो मानने में पल भर की देर मत करो, चलो ठीक है। और ये सब बातें आएगी जब आप लेट गो करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करेंगे। बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ता है, और मनाने के बाद भी मानने में बड़ी कठिनाई होती है। पर बंधुओं, एक बात आप सबसे और कहता हूँ, घर परिवार में, समाज व्यवहार में कोई मनाए तो मानने में देर नहीं करना। और गुरु कोई बात कहे तो मानने में और देर मत करना। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख। क्या सबको पता है? जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया माने भीख। तो कभी भी जीवन में गुरुजनों की नेक सलाह को मानने में पल भर का विलंब मत करना। तभी अपने जीवन में हम मार्ग और धर्म की अभिव्यक्ति कर सकेंगे। यही व्यवहार का मार्ग और धर्म है। तो आज मानना और मनवाने की वृत्ति को छोड़ना है, मनाना और मान जाने की आदत को अपने जीवन में डालना है। इसे आप सब अपने हृदय में उद्घाटित करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका पर्याप्त हो गया है। हाँ, आ रहा नियम में आ रहा, मुझे याद है। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, रोज़ याद दिला देना। अब आज का नियम एक ही है, आपके भोजन में जो भी मिलेगा आप उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, मांग कर नहीं खाएंगे। और व्यवस्थापकों से कहता हूँ,
थोड़ा ख्याल रखना, आज दूसरा ही दिन है, लोगों का एक आसन है, कमी ना हो जाए, पेट भर जाए। और कुछ लोगों का पारना भी है, तो पारना का भी लोगों का ख्याल रखना। बिना मांगे खाने का एक अलग आनंद है। आप लीजिए, अपने आप को कसिए। न केवल यहाँ के लोग अपितु जितने लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे, उन सब से मैं कहता हूँ बिना मांगे आपको खाना है। और जो घर में अकेले अपने हाथ से ही खाना है जिन्हें, उनसे मैं कहूँगा आज आपको अपने लिए कोई एक रस का, कोई एक प्रिय वस्तु का त्याग करके भोजन करना है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरु सदा देखूँ। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।